देखिए, होम लोन तो आप सबने लिया होगा, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं कि होम लोन की जो कुल रकम आप लेते हैं उससे ज्यादा जो भुगतान है आप उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसके तौर पे कर देते हैं। और बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं कि जो इंटरेस्ट का पेमेंट आप करते हैं उससे कैसे बचाया जाए। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है 20 साल की अवधि के लिए और 9.5% के आसपास का इंटरेस्ट रेट है, तो आपकी जो ईएमआई जो मासिक किस्त है वो करीब 9,321 रुपए के आसपास आती है। यानी कि 20 साल अगर आप लोन भरते हैं तो आपने कुल करीब 12,37,000 रुपए के आसपास का जो ब्याज है वो पे किया है 10 लाख के होम लोन के ऊपर। लेकिन अगर आप ये रकम बचाना चाहते हैं, यानी कि अगर अपना जो होम लोन है उसे ब्याज मुक्त करना चाहते हैं, तो उसका जो फंडा है वो बेहद सिंपल है। एसआईपी का फंडा है, यानी कि जितना आपने होम लोन लिया है जितनी म्याद के लिए उतने समय के लिए आपको एसआईपी करना होगा। और जो अमाउंट है वो बेहद छोटा है, 0.1% के आसपास का आपका जो होम लोन अमाउंट है वो आपको एसआईपी करना होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपका 10 लाख का लोन है तो आपको केवल 1,000 रुपए मासिक का इन्वेस्ट करने होंगे एसआईपी में। यानी कि अगर आपकी ईएमआई 9,321 रुपए के आसपास की है, आप ये मान के चलिए कि आपकी ईएमआई 10,321 रुपए के आसपास की, और 20 साल के बाद जब आपने 1,000 रुपए प्रति महीना इन्वेस्ट किया होगा, यानी कि कुल करीब 2,40,000 रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया होगा, और उस पर अगर 15% के आसपास का सालाना रिटर्न आपको एसआईपी में मिलता है, तो आपकी जो एसआईपी की वैल्यू है वो बढ़कर अगर आप देखें तो करीब 14,97,000 रुपए के आसपास आ जाएगी। उसमें से अगर आप 2,40,000 रुपए जो आपने एसआईपी में इन्वेस्ट भी किए हैं उसको भी निकाल दे तो आपके पास करीब 12,57,000 रुपए के आसपास की रकम बचेगी, जो कि आपका कुल जो इंटरेस्ट का पेमेंट है 12,37,000 के आसपास का उससे ज्यादा है। यानी कि अगर आपने 20 साल का लोन लिया है उतने ही साल के लिए आप एसआईपी कीजिए। आपका जो लोन अमाउंट है उसके करीब 0.1 या 0.15% के आसपास का आपको उतने ही देर के लिए इन्वेस्ट करना जितने साल का आपका लोन है। तो आपका जो एसआईपी से रिटर्न आएगा उसके जरिए आप अपना जो पूरा होम लोन का ब्याज है उसे मुक्त कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एसआईपी में लोन अमाउंट के टाइम के जितना इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो होम लोन है वो ब्याज मुक्त हो सकता है।